अच्छा, इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि संत शरीर छोड़ देते हैं, पर संत ही हैं जो शरीर छोड़ सकते हैं। हमसे तो छुड़ा लिया जाता है, हम छोड़ नहीं सकते। मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती कि निकलो बाहर, मौत छुड़ा लेती है, पर संत छोड़ देते हैं, क्योंकि संत जानते हैं कि बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। मौत कान पकड़ के बर्खास्त करे, उसके पहले ही इस्तीफा दे देना अच्छा है, छूटने के पहले छूट जाना। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। अच्छा, भगवान ऐसे ही नहीं भेजते मौत को, पहले नोटिस भेजते हैं। मान लो सफेद बाल हो गए, नोटिस आ गया कि अब जाने के दिन आ रहे हैं, तैयारी करो। पर आदमी बड़ा विचित्र, एक भी नोटिस नहीं मानता। ये भगवान ने बाल सफेद किए, ये कहता कोई बात नहीं, हम काले करा लेंगे। इसको दिखते ही नहीं सफेद, जब देखो तब काले। भगवान ने आंख में थोड़ी कमजोरी दी, कब दिखना बंद हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, सावधान। आदमी कहता कोई बात नहीं, चश्मा लगवा लेंगे। दांतों में गड़बड़ी हुई, बोले कोई बात नहीं, नई बत्ती लगवा लेंगे। कान गड़बड़ हुआ, बोले हम मशीन लगवा लेंगे। जब सारे नोटिस नकार दिए, तब भगवान ने मौत भेजी। लेकिन जिन्हें राग नहीं होता वे छोड़े ही बैठे हैं, अलग नहीं हैं, असंग हैं। पर महाराज मनु का राग नहीं छूट रहा है, और जब राग नहीं छूटता तो अनुराग कैसे आए? जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। तब महाराज मनु ने त्याग किया। एक बार हम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एलोपैथी विधा के मर्मज्ञ थे। उन्होंने हमें देखा और हमसे कहने लगे आपको डायबिटीज है? हमने कहा बहुत वर्षों से है। तो बोले एक काम करना, आप किसी ताबीज गंडा विभूति आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये मिटेगी नहीं। आप तो दवा खाते रहना समय से और परहेज करते रहना, तो कंट्रोल में बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। उन्होंने ये बात कही थी डायबिटीज के संदर्भ में। मुझे हर संदर्भ में यही बात ठीक लगी। जैसे डायबिटीज मिटेगी नहीं, दवा खाओ परहेज करो तो कंट्रोल में रहेगी, इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये मिटने वाले नहीं हैं, इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करो तो कंट्रोल में बने रहेंगे। कंट्रोल में बने रहेंगे। हम बहुत सोचते हैं मिठाई ना खाएं, पर कई बार सोचते हैं आज खा लें, कल से बंद कर देंगे, पर वो कल कभी आता ही नहीं। तो अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो त्याग करो, वहां रहो ही नहीं जहां मिठाई हो। महाराज मनु ने वही किया। तीर्थ में आए संतों के पास। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। साधुओं के संग में आए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिले राम चरण अनुराग रे
राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। एक महात्मा थे श्री माधवदास जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन में ही रहते थे। एक बार श्री जगन्नाथपुरी जाके रहे तो नित्य भिक्षा के लिए जाते। नारायण हरि भिक्षाम देहि आवाज लगाते। लोग अपना सौभाग्य मानते संत को भिक्षा देकर अपने धन धान्य धन्य करते हैं। पर एक वृद्धा माता कुछ नहीं देती, गालियां देती। निठल्ले कुछ नहीं किया जाता, निकल आए दे दो दे दो। और महात्मा भी बड़े अद्भुत होते, उसके घर जरूर जाते, रोज जाते। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ देती नहीं, काहे को जाते हो? माधवदास जी बोले वो चीज देती जो कोई नहीं देता। गाली तो देती है, कुछ ना कुछ तो देती है, हम जरूर जाएंगे। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। अच्छा, वृद्धा माता के बेटे का विवाह हो गया था। बेटे के घर किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए बड़ी दुखी रहती। महात्मा को देखकर गाली देती। एक दिन सदा की तरह माधवदास जी उसके दरवाजे गए। तू फिर आ गया निठल्ला। कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। कीचड़ में सना हुआ वह वस्त्रखंड महात्मा को देखकर फेंक कर मारा। वह वस्त्रखंड महात्मा की छाती पर लगा, नीचे गिर गया। बुढ़िया ने मार तो दिया, लेकिन डर लगा कि कहीं बाबा श्राप न दे दे। पर महात्मा मुस्कुराने लगे और कपड़े का वस्त्रखंड उठाकर बोले कि चल मैया, तूने कुछ दिया तो, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की बात मिथ्या नहीं जाती। भगवान उस बात की मर्यादा रखते हैं। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। पर माधवदास जी उस मिट्टी के से सने हुए वस्त्र को लेकर आए, जल से धुलाया, उसके मटमैलेपन को दूर किया, कंकड़ों को धोया, साफ कर दिया धोकर, फिर घी में डाल दिया और घी से निकालकर बत्ती बनाई, फिर दिया जलाया और मंदिर में दिया रखा। वह वस्त्र खंड अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। सतपुरुषों का संग बदल देता जीवन का। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरूपी वो, चौके में फेरे फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य
सत्पुरुषों का संग गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का। और महात्मा ने क्या किया? मिट्टी कंकड़ साफ किए, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य सत्पुरुषों का। और अब मेरी दशा क्या है? झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुण गाथ। और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीषें अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का। अब मैं आरती के ऊपर झूलता हूं और मेरे प्रकाश में भगवान का दर्शन लोगों को होता है। अपंग, अंधे, भक्त उमंग भरकर मुझे स्वीकार करते हैं। जिंदगी बदल दी केवल महात्मा के सत्संग ने। महाराज मनु शत्रुपा की भी जिंदगी बदल गई। सत समाज नित सुनई पुराना, करई आहार साक फल कंदा। सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। अनुरागियों के संग में अनुराग जागता ही है।